नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन की खंडवा इकाई के नर्मदापुरम जिले के बैंक कर्मियों की मीटिंग होटल रॉयल वाटिका में आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सभी साथियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान बताना था। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता फेडरेशन के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने की। इस मीटिंग में संगठन के नेता प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया कि हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य ग्राहक सेवा तथा ग्राहक संतुष्टि है। हमारी सरकारी बैंक की शाखाओं में स्टाफ की कमी है और प्रति कर्मचारी ग्राहक की संख्या बहुत अधिक है, जिस कारण उन पर काम का अत्यधिक दबाव है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को संयम से काम लेना चाहिए और ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के साथ बहुत ही संयम से व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा इस मीटिंग में दिनांक 24 एवं 25 मार्च को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है। उनके कारणों की भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के नर्मदापुरम जिले एवं आसपास की 11 शाखाओं से लगभग सभी साथियों ने भाग लिया। इसके अलावा संगठन के वरिष्ठ साथी खंडवा से सचिव कृष्णा बछानिया, मुकेश परासर, हरदा से नीलेश भाटी और बैतूल से मनोज वाधवा भी पहुंचे। इसमें साथियों ने बताया जो हड़ताल की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य परमानेंट भर्ती को बढ़ावा देना, जिससे कि सरकारी बैंकों में ग्राहकों को पर्याप्त एवं सही सेवा दी जा सके और बैंकों की स्थिति को और मजबूत बनाया जा सके। इसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं देश के विकास एवं बैंकों के विकास में योगदान देने का प्रण भी लिया। मीटिंग का संचालन बैतूल के साथी मनोज वाधवा, जो कि खंडवा इकाई के उपाध्यक्ष है, उन्होंने किया। खंडवा इकाई के नर्मदापुरम मीटिंग का सफल संचालन अध्यक्ष साथी प्रमोद चतुर्वेदी ने किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बरथे की रिपोर्ट। साथी मुकेश ने आपको बताया 303 वैकेंसीज के बारे में आपको बताया कि वो भी क्या है। जब सीएनसी की मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि 1701 वैकेंसीज के लिए अप्रूवल अभी हो चुका है। वो आईबी का नोटिफिकेशन कहां जाता है, पहले आप लोगों को आइडिया होगा। वैकेंसीज के लिए क्या होगा, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। ये जाएगा एमओएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डीएफएस से। वहां से नोटिफिकेशन का अप्रूवल मिलता है। देन आईबीपीएस में वैकेंसीज को अगर यूनियन का प्रयास करता है कि इसी साल वो अप्रैल मई में जो वैकेंसीज को एक्सेस बढ़ा के रिजल्ट उसी हिसाब से दे, क्योंकि इसमें भी आप सब लोगों की ताकत है, आप सब लोगों के साथ की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बिकॉज स्ट्राइक के लिए सब लोग मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। गवर्नमेंट को भी पता लगा था कि स्ट्राइक की अटैकिंग स्ट्राइक रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी। उसी के लिए मीडिएटर को बुला के, जो सीएलसी मीडिएटर हमेशा रहता है, चीफ लेबर कमिश्नर जो बैठते हैं, हमारे यूनियन के जो फेडरेशन के जो मेंबर्स है, पदाधिकारी है, और आईबी के मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी और सीएलसी बैठ के इनकी प्लेस पे मीटिंग फिक्स होती है। उस मीटिंग के बाद ही फिर एजेंडा, जिस एजेंडे पे यूनियन लड़ रही है, उस एजेंडे के परिप्रेक्ष्य में वो बनाते हैं। कंक्लूजन पॉजिटिव जनरली रहता है। तो हमारा भी ये प्रयोग से रहना चाहिए कि हमें यूनियन के हर निर्देश का, हर चीजों का पालन करना चाहिए। लाइक चाहे बैच रीडिंग हो, चाहे वो बैच लगाना हो, चाहे कहीं स्ट्राइक करके इकट्ठा होना हो, ब्रांच में रहने की समस्याओं का समाधान करना हो, या प्रदर्शन करना हो, या कैंपिंग करना हो, ट्विटर करना हो, हर मीडिया के माध्यम से, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, पेपर मीडिया के माध्यम से साथ देके यूनियन की मजबूती करेंगे तो हम यूनियन में पार्टिसिपेट रहेंगे। नहीं तो दूसरे प्राइवेट बैंकों की तरह सब लोग प्राइवेट हो जाएंगे, कभी मिल नहीं पाओगे। हमेशा आपको 9 बजे तक बैठना पड़ेगा बिना ओवर टाइम के, ये भी याद रखना। ऐसी उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे साथी, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, आपको पता ही होगा, साथी नीलेश भाटी जी, जो कि हरदा पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, प्लस वो खंडवा जोन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, प्लस एमपीबीए की भी मेन पार्ट है। एमपीबीए की जो हरदा का डिस्ट्रिक्ट है उसके भी मेन आयोजक, प्रायोजक और मेन कार्यकर्ता उसके भी वही है। उनके प्रयास, उनके मुंह से तो सुनना आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनकी जानकारी थोड़ा देता हूं। भाटी जी का नाम शायद सबने सुना ही होगा, नीलेश भाटी जी का। किसी ऐसा कोई मुझे नाम न सुना हो, पूरे खंडवा जोन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भाटी जी का नाम प्रचलित है, हम सब उन्हें जानते हैं। उनका एक ही प्रयास रहता है, वो बुराई हम लोगों के लिए लेते हैं दूसरों से। उनका प्रयास रहता है कि यूनियन को कैसे संगठित किया जाए
तो यूनियन के सभी साथियों का काम कैसे किया जाए, एक एक साथी के काम के लिए वो किसी से भी लड़ लेते हैं, कहीं भी अप्रोच करके साथी का काम कराने के लिए 100% लगे रहते हैं। जहन से निकाल दीजिए कि मतलब कॉमरेड बात क्यों नहीं इससे कर सकता, उससे कम कर सकता। आप अपने फेडरेशन के जो सबसे बड़े लीडर हैं कॉमरेड लल्लन जी, दिनेश झा लल्लन, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, आँख में आँख डाल के। ये आपकी ताकत है और आप उनकी ताकत है। साथियों में थोड़ा सा ये जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा कि इसके अंदर हमारी स्ट्राइक फॉलो हो गई और ये विरोध प्रदर्शन के अंदर हमारी जो डिमांड थी, जैसे सबसे बड़ी डिमांड तो इक्विपमेंट थी, जिसके बारे में हमने बताया, साथी नीलेश ने बताया कि 3000 की हमारी डिमांड थी, 3000 इक्विपमेंट होना चाहिए, 3000 मेंबर्स का, क्लर्क्स का, पर उन्होंने मात्र 300 मतलब 10% दिया। मतलब आप जो मांग रहे हैं उसका 10वां हिस्सा वो दे रहे हैं और उनको लगा कि ये इसके अंदर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे तो 500 तक के लोग तय हो जाए, मान जाएंगे इस बात को, परंतु